बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जापान कैसे जाएं, सैलरी कितनी है, वर्क वीज़ा कैसे लेना है, जॉब कौन कौन सी डिमांड है, आपको जॉब मिलेगी या नहीं, और नए वीज़ा क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई, मतलब यार सभी कुछ आपको जापान के वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेस, अभी क्वारंटाइन हो रहा है कि नहीं, या कैसे इजीली जाएंगे, सभी कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आप आई होप सो आप वीडियो पूरी देखेंगे ताकि सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। क्विकली आपको बेसिक बताऊंगा डिटेल्स, ताकि आप मतलब आपका ज्यादा टाइम ना लूं। जापान कैसे जाएं, पहला क्वेश्चन है ये। देखो यार, जापान जाने के लिए दो वेज होते हैं, दो तरीके होते हैं जो सबसे आसान माने जाते हैं। तो पहला ये होता है कि आपका कोई जानने वाला जापान में हो जो वहां से आपके लिए जॉब ऑफर लेटर अरेंज कर दे। वो जॉब ऑफर लेटर लेके आप एम्बेसी जाएंगे, अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फोटोज वगैरह देके, जो भी एडिशनल उनके डॉक्यूमेंट्स है वो देके अपने वर्क वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। फिर वर्क वीजा लेके आप जापान चले जाएंगे। पहला तरीका तो है ये। अब आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका जापान में कोई दूर दूर भी रिलेटिव नहीं है, या दोस्त या रिलेटिव कोई भी जापान में नहीं है। वो लोग कैसे क्या करें? जिन लोग का दूर दूर तक कोई जापान में नहीं है, वो विजिट वीजा लेके जापान जाए। आप विजिट वीजा पे जापान जाएं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज वहां की सीख लें, बल्कि यहां से सीख के जाएं, बहुत ज्यादा बेहतर है। समझ लेके 99% आपको जॉब मिल गई अगर आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज यहाँ से सीख जाओ। विजिट वीजा कैसे लेना है वो आगे इसी वीडियो में बता दूंगा। विजिट वीजा पे जाएं, वहां पे जाकर जॉब ढूंढे, आपको जो है वो एंट्री एग्जिट करके आपका वर्क वीजा वाला सीन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब सैलरी कितनी होगी? आप जापान में किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, मतलब लो कैटेगरी की बताऊंगा आगे, आप मतलब खुद ही हिसाब लगा लेना कि आप अगर ज्यादा हाई प्रोफेशनल अच्छी जॉब में जाओगे तो कितनी सैलरी होगी। मैं अनस्किल्ड बिल्कुल फ्रेश बंदा हो, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे कोई काम नहीं आता, बिल्कुल फ्रेश है वो बंदा क्या मतलब कितना कमा सकता है? तो तकरीबन आप समझ ले कि, बल्कि समझ नहीं रहे, ऐसा ही है। जापान के जो रूल्स हैं वो यूरोप जैसे हैं, मतलब वहां पे हावरली सैलरी है, घंटों के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। दिन के हिसाब से मिलते हैं, घंटों के, जैसे यूरोप में चलता है शेंजन में, वैसे ही जापान में भी है। अब जो अनस्किल्ड बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी जापान में 2 से 3 लाख रुपए मंथली कमा सकता है, ठीक है। पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको याद होगा कि मैंने जापान में मौजूद सैयद एक हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था और उनसे डिटेल्स ली थी कि यार जापान में कितनी सैलरी है, सारा सीन क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा वहां पे सैलरी कितनी है। वो जापान में खड़े होके, डाउनटाउन में खड़े होके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था छोटा सा, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सारा आपको बताया था कि कितनी सैलरी है, सारा सीन क्या है यहाँ पे। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब जापान के विजिट वीजा की तरफ आते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जापान का विजिट। अच्छा, सबसे पहले उससे पहले कुछ अपडेट्स हैं वो ले लें, उसके बाद विजिट वीजा फिर आपको बता के आपको फारिग करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पे बाद में आते हैं। जो अपडेट्स हैं वो क्या है? पहली अपडेट ये है, जापान ने क्वारंटाइन खत्म कर दी है। बहुत ही जबरदस्त अपडेट है, पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से हैं। दूसरी अपडेट ये है कि जिन लोगों ने वीजा अप्लाई किया था और केस उनके पेंडिंग में थे, उनके सभी के 2 दिन पहले क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। एम्बेसी ने वेबसाइट पे भी बताया कि उनके तमाम जो केसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने वीजा जिनको देने थे दे दिए, जिनके रिजेक्ट करने थे मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया, अब कोई केस पेंडिंग में नहीं है। तीसरी अपडेट, बड़ी अपडेट ये है कि अब आप न्यू अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने सोचा है कि अप्लाई करना है, वो अब नया वीजा, नई एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके, आपको कोई इशू नहीं आएगा। और एक और चीज ऐड करता चलूं कि आपको पता है जो भी कंट्री अपनी एम्बेसी नई मतलब स्टार्ट में ओपन करता है ना, तो स्टार्ट में बहुत ज्यादा वो वीजे देता है, ठीक है। प्रोफाइल नॉर्मल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब उसकी कोशिश होती है कि वीजे सक्सेसफुली दे दें, सक्सेसफुली। जब बहुत ज्यादा यकदम मतलब बंदे आ जाते हैं ना, फिर कंट्रीज थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं और रिजेक्शन शुरू कर देते हैं। वरना स्टार्ट में, जैसे स्पेन ने अब स्टार्ट में बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को वीजे दिए थे, अब कुछ की 1-2 की रिजेक्शन भी लगी है। तो ये है कि आप इस मौके से फायदा उठाइएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। डॉक्यूमेंट्स यार अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो मजीद लंबी हो जाएगी। आपको मतलब ये स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, आप इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इनको लिख लो, पेंसिल कागज पकड़ लो, वीडियो को पॉज करके इन डॉक्यूमेंट्स को यहीं पे लिख लो, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इनमें जो मेन डॉक्यूमेंट है ना वो 2 ही है। एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, सेकंड आपका जॉब या बिजनेस डिटेल, आप क्या करते हो, आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब एंटीएन टैक्स रिटर्न्स, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर ले लें, एडिशनल है, होगा तो ठीक है, ना हो तो तब भी कोई मसला नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप बनवा ले तो बहुत बेहतर है।
और बाकी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छे तरीके से मेंटेन होनी चाहिए और अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस भी आपका तकरीबन कम से कम भी कुछ 7-8 लाख तो होना ही चाहिए। क्विकली मैंने आपको बेसिक सारी चीजें समझा दी हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक कर दो। चैनल पे पहली दफा है एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।